मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आकारिकी। अब आपको ना हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी लिख दिया है हमने आकारिकी, मतलब हम इसके आकार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा दिखता है वो। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने जनरली क्या देखा होगा, कोई प्लांट देखा होगा, उसके अंदर आपने ये क्या चीज़ें देखी है, वाह, मैं होता तो जड़ें कहता अपनी लैंग्वेज के अंदर, कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने रूट्स ही देखी थी, ये रूट्स। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, हाँ मैं स्टेम देखा बेटा, पहले आप लोगों ने रूट देखा क्या, उसके बाद आपने स्टेम देखा क्या, उसके बाद आपने लीफ देखी क्या, देखी। उसके बाद में क्या होता है, आप लोग अगर किस्मत वाले हुए तो आप लोगों को इस तरह से कोई स्ट्रक्चर और दिख जाएगा, इसको क्या कहते हैं, फ्लावर कहेंगे क्या, है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सुनना, पहला रूट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, पहली चीज़ रूट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अब है ना, फ्लावर की अपन कैसे मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करेंगे, जैसे मॉर्फोलॉजिकल मतलब समझते हो क्या, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, मॉर्फोलॉजिकली स्टडी। अच्छा बताओ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं। जैसे आपने कभी देखा कि रूट्स कैसी दिख रही है आप लोगों को, है ना, तो आपने देखा होगा हर किसी की रूट अलग अलग होती है। इधर ध्यान दे बेटा, बाद में देखना, बंद कर दे, किताब को बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपने देखा होगा अलग अलग रूट्स जो होती है वो अलग अलग तरीके से दिखती है ना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा गहरी होगी, कोई ज़मीन पर ही होगी, जैसे घास में देखा होगा तो ऊपर ही दिख जाती है, दिखती है ना, वो अलग अलग रूट्स होती है। कभी कभी स्टैम्प्स आपने अलग अलग देखे होंगे, कैसे देखे स्टैम्प्स अलग अलग, किसी का छोटा ही होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, है ना, किसी के बहुत सारी अपन देखेंगे तो बार्क के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, किसी की वाइट कलर की होगी, किसी की ब्राउन कलर की होगी, कोई कोई में स्टैम्प मॉडिफाइड होकर फूड स्टोरेज करने लग जाता है। लीव्स बहुत तरह की देखी होगी आप लोगों ने, लीव्स ऐसे कटी फटी सी होती है, देखो ऐसे दिखती है कभी ऐसे, हाँ कि ना, देखिए ना कभी, अरे भाई ऐसी देखी होगी ना, ऐसे ऐसे, ये कटी फटी सी लीव्स देखी है क्या। जनरली आप लोग ऐसी ना देखकर नीम में देखते हो बेटा, आप लोग नीम की देखी क्या आपने, कैसी होती है, ऐसी होती है। तो देखो कुछ में ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ में ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, बोलो इसमें फ़र्क क्या है सर, ये पतली बनी वो मोटी बनी, है ना। कभी आपने ऐसे पपाया का देखा, कैसी अलग अलग होती है, ठीक है, बहुत सारे। अच्छा कभी आपने अकेशिया देखा, अकेशिया, अकेशिया नाम मैं अकेशिया ही बताऊंगा, है ना, अकेशिया, अकेशिया बोलते हैं बबूल को, किसको बोलते हैं, बबूल को। देखा कभी, उसकी कैसी होती है, 1 2 3 4, एक ऊपर 1 2 3 4, ऐसे देखा क्या, तो उसकी सबकी लीव्स अलग अलग होती है, आ रहा है समझ में। तो देखो इसको क्या बोलते हैं ना, हम पूरी मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे रूट से, फिर स्टेम से, फिर लीव से, फिर फ्लावर की बात करेंगे, और फ्लावर बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है, आ जाएगा समझ में। सबसे पहले स्टार्ट करें क्या, देखो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग केवल इसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि लीव्स का काम क्या क्या होता है, ठीक है, और जनरली आप लोग उसको सॉल्व करके बताओगे। जैसे आप लोग रेस्पिरेशन पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, तो बताओगे भाई लीव्स ऐसा काम करती है, आ रहा है बात समझ में। और आप लोग बताओगे स्टेम ये काम करता है, वो अभी हमारा काम नहीं है, हमें क्या केवल दिखता कैसा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया आकारिकी। आकार से हम लोग बता सकते हैं कि ये दिखता कैसा है, ठीक है, क्लियर हो गया क्या। चलो आगे स्टार्ट करें क्या, सबसे पहले रूट्स पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में। किताब खोल के बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना, बस आप लोग एक बार यहाँ ध्यान रखोगे ना तो आपको पूरी किताब क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ मैं रूट, ठीक है, आप लोगों को नहीं डालनी है, ये लो आपके लिए, है ना, रूट्स की डालते हैं। देखो रूट्स जो होती है ना, दुनिया में 2 तरह की रूट्स मिलती है, फर्स्ट इज टैप रूट, फर्स्ट इज टैप रूट, ठीक है, और उसी तरह से दूसरी वाली जो होती है वो होती है फाइब्रस। क्या होती है, फाइब्रस रूट, ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या।
नाम से पता लग रहा है क्या टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट क्या होता है, सोच के देखो। टैप रूट, अच्छा फाइबर्स तो दिमाग में चल रहा होगा ना, तो रूट्स कितने तरह की होती है, 2 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऐसे बहुत सारी रूट्स रहती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज, बहुत सारी रूट रहती है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो हम बात करेंगे किस बेस पर आपने इसको डिवाइड करा है, ठीक है। तो रूट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट इज टैप रूट, सेकंड इज फाइब्रस रूट। क्लियर है क्या, फाइब्रस रूट। अब देखो टैप रूट का मतलब क्या होगा, सुनना, देखो जमीन है, क्या चीज है, जमीन, ये आपको ज़मीन दिखी। अच्छा ज़मीन के अंदर क्या होगा ना बेटा, सबसे पहले प्राइमरी रूट निकलेगी, क्या निकलेगी, प्राइमरी रूट निकली, है ना, क्या निकला, प्राइमरी रूट निकली। अब प्राइमरी रूट से देखना यहाँ से क्या निकला, एक सेकेंडरी, क्या निकला, सेकेंडरी निकला, सेकेंडरी रूट निकल गई क्या। अब आप अज्यूम करके देखो कि सेकेंडरी रूट से ही अगर एक और निकल जाए तो, हाँ अरे बोलो ना, टर्शियरी, टर्शियरी रूट कह दूं क्या इसको। तो देखो एक जो हो गया वो हो गया कैसा, एक्सिस। प्राइमरी रूट कैसे बिहेव करती है, एक्सिस की जैसे, और उससे ही बहुत सारी रूट्स जो होती है ना वो कैसे निकली हुई है, अलग 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 निकली हुई है। तो इसको मैं कह दूं कि ब्रांच्ड सिस्टम है, हाँ ब्रांच्ड सिस्टम है ये। कोई दिक्कत अभी तक समझने में, ब्रांच सिस्टम है भाई। रूट प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से हाफेली, नहीं बोलो क्वाटरनरी, बोलो समझ में आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता जाता है ना, इसके अंदर ब्रांच्ड सिस्टम बनता जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोल देते हैं, टैप रूट कह देते हैं। कोई दिक्कत अभी तक समझने में। अब बात करते हैं, देखो फाइब्रस रूट क्या होती है। अच्छा सर ये बता दो कहाँ मिलता है, तो सारे के सारे डाइकॉट प्लांट में ये मिलता है। किस में, डाइकॉट प्लांट, जैसे सरसों है ना, सरसों इंग्लिश में लिखो सर, सरसों, ये लो सरसों, एन लगा देते हैं पीछे, सरसों, ये इसकी स्पेलिंग है सरसों की ओरिजिनल, ठीक है। और आप लोग कहोगे तो मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो ये मस्टर्ड जो होगा उसमें मिलेगा, ठीक है। डाइकॉट प्लांट आप लोग समझ जाना। फाइब्रस रूट की बात करते हैं, सुनना, देखो फाइब्रस रूट कहाँ मिलेगा, कैसे होता है। पहले हमने एक लाइन खींची, लाइन खींची नहीं रही है, हाँ जा एक मार्कर लेकर आ बेटा, बढ़िया वाला, बोलना बढ़िया वाला, तो रुक जाते हैं सारे। इतना समझ में आ गया क्या। डाइकॉट कौन सा प्लांट होगा बताओ, 2, हाँ 2 कॉटिलेंडन्स पाए जाते हैं, 2 कॉटिलेंडन्स पाए जाते हैं। आ रहा है बात समझ में, कल पढ़ाया था हमने, आप आए नहीं थे। अब देखना अगर शूट आप पुराना देख सको तो, है ना। क्या पता, आप मुझे वो मैनेजमेंट डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा तो आएगा। तो धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा भाई, अच्छी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है ना। अब देखते हैं फाइब्रस रूट, थोड़ा सा अपने मार्कर का थोड़ा दिक्कत है, थोड़ी टाइम में क्यों चलते हैं ये। देखो इसको कहेंगे प्राइमरी, क्या कहेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी एक्सिस कहेंगे। प्राइमरी एक्सिस कह दिया, साथ में प्राइमरी एक्सिस तो है ही है ना, इसको प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं क्या। अब देखना इसके अंदर ब्रांच नहीं पाई जाएगी, उसका वेट कर लो थोड़ा, तब तक तुम इसको ध्यान से देखो। अच्छा मैं एग्जाम्पल भी यहीं लिखाऊंगा, तुम लोग बुक में से मत देखना, यहीं याद कर लो, यहीं भूल जाओ। वाह बेटा वाह, लिया लेकर आ रहे हैं, ये चल जाएगा बढ़िया। चलो अब अपन देखो, आ जाओ बैठ जाओ। देखो इसमें से क्या होगा, चल रहा है तो बहुत बढ़िया। देखो प्राइमरी से देखो कितनी सारी निकल रही है, हाँ के ना, देखो दिख रही है कि निकलती हुई। देखो एक जगह से ही कहाँ से बहुत सारी निकल रही है, दूसरी जगह से नहीं निकलेगी, मतलब इससे नहीं निकालूंगा, ऐसे नहीं निकालूंगा मैं, कहाँ से निकालूंगा, सेम इस जगह से। आ रहा है क्या। अरे तो आपने फाइबर नहीं देखे क्या, फाइबर देखे कभी, अरे फाइबर कैसे, वो आंखों पे पहनने वाले फाइबर नहीं, फाइबर नहीं देखे, कॉटन नहीं देखा, कॉटन रुई। तो एक जगह से क्या होता है, मेन एक्सिस से क्या होती है, बहुत सारी रूट निकलने लग जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
फाइब्रस रूट। क्या बोलेंगे बेटा? अच्छा, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये प्राइमरी, ये सारे मिलता है मोनोकॉट प्लांट के अंदर। किस में मिलता है? मोनोकॉट प्लांट। बताओ एक नाम बताओ मोनोकॉट प्लांट का। मैं बताऊं? वीट और मेज और सॉर्गम। सॉर्गम। और बताओ? सॉर्गम। और बताओ? ओट्स। ओट्स। राइस, वेरी गुड। राइस को क्या बोलते हैं? राइस का नाम क्या होता है? ओराइजा। अब तो राइस ही लिख लो बेटा, ओराइजा। और ओराइजा सटाइवा इसका नाम। अलग अलग नाम होते हैं इसका, ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिया मेस, सॉर्गम सॉर्गम, इसका ओराइजा सटाइवा, ये इसके नाम होते हैं सारे के सारे। सरसों का इसका क्या बोलते हैं? नहीं, इसका नाम होता है ब्रेसिका। ब्रेसिका स्पीशीज है ना, इसके अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे रटे हुए हमारे को तो पूछ लेना कभी। भिंडी का एबल मोस्कस एस्कुलेंटस होता है। अरबी खाते हो? अरबी कोलोकेसिया नाम होता है। सर्जनी की फली खाते हो? मोरिंगा उसका नाम होता है। और बताओ और क्या क्या खाते हो? शलजम, टर्निप है, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, और ऐसे खाने वाली चीज़ें है ना, ब्रिंजल ब्रिंजल ऐसे, ये आपको है ग्वाड 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 स्पीशीज। पटेटो इसका होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये इसके नाम है, साइंटिफिक नेम होने चाहिए, है ना। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? ये इसलिए नाम है क्योंकि देखो कहीं कहीं हम जाते हैं ना, तो कहीं आलू का नाम रतालू है ना, कहीं पे मोटापा वो नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह पे जाओगे, गांव में जाओगे तो अलग अलग नाम हो जाते हैं, है ना। तो ये नामों को हम लोग जो वैरायटी दे चुके हैं हमारी भाषाओं से, तो उसको हमने एक साइंटिफिक कह दिया कि ये आलू अब इस नाम से जाना जाएगा। बोलो समझ में आ जाता है क्या? ताकि एक स्टैंडर्ड हो जाए कि इसको इस नाम से जानेंगे। जैसे हम लोगों को सबको बिरादरी को पूरा होमोसेपियन सेपियन नाम से जाना जाता है, भले ही आप लोगों के पर्टिकुलर नाम अलग अलग हो। आ जाएगा क्या समझ में? तो रूट समझ में आई क्या? ऑन द, इसको साइड में कहीं लिख लोगे क्या? अच्छा सा एज इट इज़ उतार लो जल्दी से। ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखोगे? मॉर्फोलॉजी। क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। रूट्स कितने तरह की होगी? दो तरह की होगी। फर्स्ट इज टैप रूट, नेक्स्ट सेकंड इज फाइब्रस रूट। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। डरने की बात नहीं है, ये इतना बड़ा जो देते हैं ना ये वाला, ये मैं समझाऊंगा। इसको डरना, देख के डरना मत कि ये तो समझाया ही नहीं, अभी बताएंगे। पहले चैप्टर खत्म हो जाए ना, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है क्या? चले देखना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना इतना तो क्लियर हो गया ना। अब ध्यान देना बेटा, कभी भी आपने क्या देखा कि कोई चना देखा था क्या? कल बना के बताया था मैंने, है ना। ऐसा दिखता है क्या? और छोटा सा ये ऊपर दिखता है क्या? ये क्या चीज़ है अपनी? एम्ब्रियो है। और ये हाँ कॉटिलैंड्स हैं क्या? कॉटिलैंड्स ये क्या करते हैं? फूड स्टोरेज करते हैं क्या? है ना, फूड स्टोरेज करते हैं क्या? और ये क्या करेगा आगे जाके? आगे जाके क्या बनाएगा? हाँ क्या बनाएगा? कुछ भी लिख दूँ तो बता देगा क्या? प्लांट बना लेगा ना बेटा। एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा। बनाएगा क्या? ये पूरे को हम लोग सीड कहते हैं, ध्यान रखना, सीड नहीं बनाएगा। आ जाएगा समझ में? अब देखना ये एम्ब्रियो का काम क्या है। सपोज करो मैंने ये बना दिया एक, ये एम्ब्रियो है। क्या होता है? ये एम्ब्रियो है ना, ये एक एम्ब्रियो है। अब देखना इसके अंदर क्या होता है। दो चीज़ें होती है बेटा, इसको बोलते हैं रेडियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रेडियल पार्ट। और ये वाला जो होता है ना, ये होता है प्रोप्यूल। क्या होता है? प्रोप्यूल। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आ जाएगा समझ में। देखना रेडियल वाले पार्ट से तो क्या डेवलप होता है? डेवलप रूट्स। क्या करता है ये? डेवलप करता है रूट्स को, है ना। और ये वाला जो होगा वो क्या बनाएगा? डेवलप
डेवलप स्टेम, क्या करेगा, प्रोप्यूल स्टेम बना लेगा, बड़ा होके, अपन कहते हैं ना बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ पे रेडियल कहता है बड़ा होके मैं रूट बनूंगा, और ये बोलता है कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, स्टेम बनूंगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? अब देखो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है ना, तो देखो ये ज़मीन में है, किस में है, ज़मीन में है, तो ज़मीन में तो क्या होता है ना बेटा, ये क्या बना लेता है, रूट्स, और ये क्या बड़ा होके क्या बना लेता है, स्टेम बना लेता है। फिर इसके ऊपर क्या होगा, सुंदर सुंदर पत्तियां लगने लग जाएगी, और यहाँ आके किस्मत वाला होगा तो यहाँ पे फ्लावर लग जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? इस तरह से ये ग्रोथ करता है, आ जाएगा समझ में? तो देखो इसने ये डिसाइड कर लिया था कि रेडियल से क्या बनती है, रूट्स बनती है। तो कोई भी प्लांट्स जिसमें अगर रेडियल पार्ट से क्या बन रही है, रूट्स बन रही है, क्या बन रही है, रूट्स बन रही है, तो उसको हमारे बायोलॉजी के अंदर ट्रू रूट्स का नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रू रूट, मतलब ऐसी जगह जहां से रूट बन सकती है वो क्या कहलाती है, रेडियल कहलाती है, और अगर रेडियल से ही बन रही है तो वो ट्रू रूट्स कहलाएगी। और आपसे पूछूं कि बेटा ऐसी ऐसी जगह से रूट्स बनती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो रेडियल को छोड़ के प्लांट के किसी भी भाग से अगर रूट निकलने लग जाए तो वो क्या हो जाता है, वो एडवेंथीसियस रूट कहलाती है। क्या कहलाती है, एडवेंथीसियस रूट कहलाती है। क्या कहलाती है, एडवेंथीसियस रूट कहलाती है। आप लोगों से पूछे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रूट्स कितने टाइप की होती है, फर्स्ट इज रेडियल एंड सेकेंड इज एडवेंथीसियस। हमें रेडियल के बारे में एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में रेडियल के बारे में नहीं पढ़ा रखा है, हमें केवल बता रखा है एडवेंथीसियस, क्योंकि इसने इसको यहाँ पे बता दिया कि देखो यहाँ पे रेडियल पार्ट से एक टैप रूट की फॉर्म में रूट जनरेट होती है और एक फाइब्रस की फॉर्म में जनरेट होती है, और अगर मान लो इन दोनों की टाइप की नहीं है तो एक अलग प्रकार की होगी जिसको एडवेंथीसियस। पत्थर चट्टे का पौधा देखा क्या, ब्रायोफिलम लीव्स, ब्रायोफिलम नहीं, पत्थर चट्टे का पौधा होता है जो जिस किसी के पथरी वतरी होती है ना उसमें यूज़ करा जाता है। वो देखा, अभी दिवाली आ रही है, आप लोग गन्ना देखा, सेकेरम ऑफिसिनेल उसका नाम होता है गन्ने का, है ना। तो वो गन्ने को कभी आपने देखा हो तो देखो ऐसा दिखता है क्या, ठीक है। अब कभी आपने देखा यहाँ से कुछ ऐसा निकल रहा है क्या, तो बताओ ये सही जगह है क्या रूट्स निकलने की? अरे हाँ के ना, कभी सही जगह है? हाँ, कभी आपने बेनियान ट्री देखा क्या? बनियान नहीं बोलना इसको, बेनियान मतलब क्या होता है, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। बताओ आपने देखा क्या कभी? देखा कभी ऐसे रूट ऐसे देखी क्या? ठीक है, देखी क्या कभी? हाँ हाँ देखी, मुझे पता है, ठीक है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो ये रूट्स नहीं निकल रही क्या? तो ये रूट कहाँ से निकल रही है, ब्रांच से, और किसकी ब्रांच से, स्टेम की ब्रांच से। तो स्टेम की ब्रांच से कभी रूट निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती। तो इस रूट को हम क्या नाम देंगे? आपसे पूछे कि गन्ने के अंदर यहाँ से साइड में से रूट निकल रही है, इसको क्या नाम देंगे? तो मैं बताऊंगा बाद में कि इस साइड को क्या कहते हैं, मुझे बता देना, मैं भूल जाऊं तो वैसे मैं क्लियर करता हुआ ही चलूंगा। इसको क्या नाम देते हैं? यहाँ से रूट कभी निकलती भी देखी क्या आपने? तो इसको क्या कहेंगे हम? एडवेंथीसियस। तो दुनिया में कोई भी ऐसी जगह जहां से रूट निकल रही है रेडियल को छोड़ के, क्या कहलाएगी वो? एडवेंथीसियस रूट कहलाएगी। कुछ कुछ जैसे मैंने ब्रायोफिलम लीव्स कहा ना बेटा, तो वो ब्रायोफिलम लीव्स कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ से क्या होता है ना, ऐसे रूट्स निकलने लग जाती है। ये कौन सी लीफ है? ब्रायोफिलम। क्या कौन सी लीफ है? ब्रायोफिलम लीव्स, पत्थर चट्टा। आ जाएगा समझ में? तो यहाँ से लीव्स निकलने लग जाती है। अगर ये लीफ जमीन पर गिर गई तो सेम ऐसा कैसा पौधा खड़ा कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या निकलने लग जाता है? स्टेम्स, और आगे जाके ये ग्रोथ कर लेता है नए प्लांट्स की फॉर्म के अंदर। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो बताओ कौन सा रिप्रोडक्शन होगा ये? कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? हाँ कौन सा? आपने क्या बोला? हाँ ब्रायोफिलम में एसेक्सुअल, एसेक्सुअल ना होके ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, स्पोर्स नीड होते हैं उसके अंदर। बोलो समझ में आया क्या? वेजिटेटिव हो गया, आ रहा है समझ में? जैसे इसको किसी की ज़रूरत पड़ी है, गैमेट स्पोर विस्पोर किसी की भी, प्लांट के कोई भी बॉडी से, मतलब मैंने बोला वेजिटेटिव कहीं पर भी आएगा तो वो क्या होता है? हाँ वो क्या होता है? अरे देखो मैं, भगवान ने भी कल्पना करी थी, देखो कैसे, तुम्हें बताऊं कि नहीं बताऊं? भगवान ने कैसे करी थी? देखो क्या था, आप लोगों ने है ना हनुमान जी का नाम सुना था, शिव जी का नाम सुना था।
तो शिव भगवान ने क्या करा था, एक बार उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उनकी जो वाइफ थी पार्वती देवी वो कहीं चली गई है ना, तो उनका किसी ने क्या करा, मतलब कोई अहित करने का सोचा उन्होंने, तो शिव जी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपनी जटाओं को निकाल के जमीन पे फेंक दिया और उससे काल भैरव की उत्पत्ति हो गई। काल भैरव शिव जी का रूप था, काल भैरव की उत्पत्ति हुई नहीं हुई, तो जटाओं से, तो मैं उसको कहता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है। हालांकि मेरे को ऐसे भगवान माफ करे, लेकिन ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बॉडी पार्ट से, उसी तरह प्लांट पार्ट से अगर कोई नई चीज बन रही है या रिप्रोडक्शन हो रहा है, नया बन गया ना शिव जी जैसा हूबहू, होता है नहीं होता है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से होगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? इस तरह से। कभी और बताओ, और आपने कुछ देखा? अदरक देखी? अदरक, जिंजर, जिंजर ऐसी ही होती है क्या? कुछ ऐसी ऐसे उस पर लाइन्स होती है क्या? होती है क्या? तो कभी ऐसा देखा कि यहाँ से कुछ निकल रहा हो, रेशे रेशे टाइप के? क्या है ये? रूट्स है। वेरी गुड। अरे नाम पूरा बोलो ना बेटा। एडवेंथीसियस रूट्स है, मतलब रेडियल पार्ट को छोड़ के कहीं और से ही रूट आ रहा है, ये तो देखते ही बता देना एडवेंथीसियस रूट। आई बात समझ में? अब कभी कभी कुछ बच्चा ऐसा था, तो मुझे कभी ऐसे दीवारों के अंदर से रूट निकलती हुई दिखती है। कभी देखा दीवारों के अंदर से एक प्लांट निकल रहा है, उसमें रूट, तो मुझे बोलते हैं सर ये एडवेंथीसियस रूट का एग्जाम्पल है। मैं बोला बेटा देख तो सही, प्लांट है कहाँ पे? प्लांट की एक मतलब जगह भी डिपेंड करती है कि भाई वो कहाँ से निकल रहा है। भाई उसकी रूट सही जगह से निकल रही थी, लेकिन वो दीवार में लगा हुआ है। अब बोले सर दीवार में लगा हुआ है, दीवार से रूट निकल रही है, एडवेंथीसियस रूट बोले, तो नहीं, प्लांट पार्ट से, प्लांट के पार्ट से निकलनी चाहिए, वो भी रेडियल को छोड़ के, तो एडवेंथीसियस रूट होगी। हाँ के ना? समझ में आ जाएगा क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी रूट कितने टाइप की? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, रेडियल और एडवेंथीसियस। रूट में क्या होगा? रेडियल को छोड़ के कहीं से भी बने दुनिया की, और उसी तरह से यहाँ पे रेडियल में क्या होगा? केवल रेडियल पार्ट से जनरेट होना चाहिए रूट को। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? 1-2 एग्जाम्पल दो तो यहाँ तो दे दिए कितने सारे, ब्रायोफिलम लीव्स हो गई, ये वाला मतलब सेकेरम ऑफिसिनल, शुगर केन हो गया यहाँ पे, और ये बेनियन ट्री हो गया, ठीक है, इसको फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं, ठीक है। पीपल का पेड़ फाइकस रिलीजियोसा, रिलीजन है ना, रिलीजन जुड़ा है, धर्म, पीपल है ना, रिलीजन हमारा रिलीजियस उसको प्लांट के नाम से, तो फाइकस रिलीजियोसा। ये फाइकस की दूसरी स्पीशीज आ जाएगी फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद का नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस, है ना। तो ये क्या चीज़ है ना बेटा, इससे भी अलग अलग तरह की रूट निकल रही है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो अब बचा रेडियल, दुनिया में जितने भी चीज़ें तुम खाते हो वो सारी रेडियल में आ जाएगी। आ जाएगा समझ में? तो ये आप लोग समझ जाएंगे क्या? तो उसको भी लिख लो जल्दी से, रेडियल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, रेडियल रूट और एडवेंथीसियस रूट। रेडियल का लिखो, मैं बताऊं, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट, बस। ठीक है क्या? बोलो, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट। अभी बोला था ना, ये देखो इसमें आ गया, एनसीईआरटी पढ़ाती नहीं है हमें। अब ऐसे ये टिक मत लगाना, एनसीईआरटी क्रॉस, समझदारी दिखाना थोड़ी सी। ये वाला हो गया, रीजन्स ऑफ रूट पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन्स ऑफ रूट, रीजन्स। सही पढ़ा रहे, मॉर्फोलॉजी पढ़ा दी, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया, अब रीजन्स ही पढ़ा। ठीक है, अब समझना कि ये टिपिकल रूट है। क्या है? टिपिकल रूट। टिपिकल मतलब जनरली कोई एक रूट उठा के और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देखना सबसे पहले क्या होता है, रूट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा ज़मीन के अंदर। अच्छा, रूट का जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है ना, टिप मीन्स एपेक्स, है ना, एपेक्स सबसे लास्ट वाला पार्ट। उस अपेक्स वाले पार्ट के ऊपर आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या होगा? बोलो ना, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा? ऐसा ऐसा ही, ऐसा दिखाई देगा सर, ऐसा बोलो, कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। बोल नहीं सकते कि ऐसा दिखाई देगा? मैंने भी तो यही बोला ना,
थोड़ा एक्टिव रहो। तो ऐसा कुछ पार्ट दिखाई देता है। बताओ रूट, इसको कहते हैं रूट कैप। रूट ने टोपी पहन रखी है। बताओ रूट कैप क्यों कहा इसको? क्योंकि ये है ना, जब ज़मीन में जाता है तो देखो आपको यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। किसके होंगे बेटा ये? हे भगवान, हमारा माथा। बताओ किसके होंगे ये? सॉइल के पार्टिकल्स होंगे भाई। अरे बोल नहीं सकते क्या? क्या कहते हैं इसको? सॉइल पार्टिकल्स। अरे हाँ के ना, सॉइल पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? अब बताओ ये क्या काम करता है? फ्रिक्शन से सुरक्षा करता है। क्या होता है? प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस सरफेस। प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस सरफेस। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो ये फ्रिक्शन से सुरक्षा करता है। किसकी? देखो यहाँ आगे वाला पार्ट जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर मान लो वो आगे जाके चलता ही जाएगा तो क्या होगा? ये आपस में क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। कौन? सॉइल पार्टिकल्स। टूट सकता है। आ रहा है समझ में? डिजनरेट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे रूट कैप पाई जाती है। कुछ ऐसे मटेरियल्स की बनी होती होगी, तो इसके अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे मटेरियल जिसको बोलते हैं लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन टाइप का डेड मटेरियल पाया जाता है। क्या होता है? डेड मटेरियल पाया जाता है। और ये डेड मटेरियल क्या करता है? इसको एक कैप की जैसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि ये ज़मीन में जब चले तो फ्रिक्शन जो सॉइल पार्टिकल्स आपस में बनाते हैं वो फ्रिक्शन नहीं बन पाए। कोई दिक्कत अभी तक समझने में? हाँ के ना? चलें आगे। तो देखना, रूट कैप को छोड़कर इसके 3 पार्ट होंगे। ये 3rd नंबर वाला होगा, ये 2 नंबर वाला होगा और ये 1st नंबर वाला होगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो देखना, 1st वाले नंबर वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं मेरिस्टमैटिक पार्ट और रीजन। कोई दिक्कत? मेरिस्टमैटिक। इसको कहते हैं इलोंगेशन रीजन। क्या कहते हैं? इलोंगेशन रीजन। इसको क्या कहेंगे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहेंगे? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। देखो मेरिस्टमैटिक जो होता है, देखो मेरिस्टेमेटिक, इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। देखो मेरिस्टमैटिक जो होता है वो टिश्यू होता है बेटा। एक क्या होता है? टिश्यू होता है। एक होता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, ध्यान रखना। टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोलो डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कितने टाइप का होगा बताओ? एक होगा मेरिस्टेमेटिक और एक होता है स्टेबल। मेरिस्टेमेटिक जो होगा वो डिविजिबल होगा। कैसा होगा? डिविजिबल होगा। और ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। वॉट एवर नॉट डिविजिबल। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो देखो आपको पता है रूट लगातार ग्रोथ करती रहती है, करेगी ना। स्टेम लगातार ग्रोथ करता रहता है, उसी तरह रूट भी आप काट दोगे अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा, उतना ही ग्रोथ करेगा ना। उसी तरह से क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या करता रहता है? डिवीजन करता रहता है। मतलब इसके अंदर जो सेल होती होगी ना, ये वाले पार्ट की, वो क्या करती रहती है? हमेशा डिवीजन करती रहती है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? अच्छा नई सेल बताओ कहाँ बनेगी? नई सेल बताओ कहाँ बनाएगा? हाँ कहाँ पे बनाएगा? आप बताओ ना सर, नीचे बनाएगा कि ऊपर बनाएगा? व्हाट्स आवर रीज़न? कुछ भी रीज़न हो सकता है, कहीं पर भी बनाए, हमें तो पता होना चाहिए। बताओ कहाँ बनाएगा? बस पूरे पार्ट में कहीं पे भी बना सकता है बेटा, जरूरी थोड़ी ऊपर बना दे नीचे बना दे, प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ बनाएगा। बोलो समझ में आएगा? तो बेसिकली कहा जाता है जब रूट बनती है तो पीछे की तरफ ये क्या करता जाता है? अपने टिश्यूज़ को अरेंज करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो देखो इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? लास्ट सेलों को यहाँ पे रखता है, पीछे जो नई बनने वाली सेल्स होती है ना, वो आगे की तरफ जाती है यहाँ पे, न्यू वंस। ठीक है, न्यू, और यहाँ पे क्या होती है? ओल्ड वन। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसको कहता है, ओल्ड वाली को तू पीछे चल,
दिख रहा है? ये बेचारी पीछे आ गई। ये पीछे क्यों आई है बेटा? ये ग्रोथ करने के लिए आई है। तो रूट का एक ऐसा रीजन जहां पर वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, वो कौन सा वाला पार्ट होता है उसका? इलॉन्गेशन। नाम से पता पड़ रहा होगा क्या? नाम से पता पड़ रहा है क्या कि रूट का कौन सा रीजन होगा? भाई यहां पे क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। यहां पे क्या करेगा? डिवीजन करेगा। डिवाइजन? कौन बोला डिवाइजन? क्या करेगा? डिवीजन करेगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? देखो यहां पर क्या होगा, अब रूट कहेगी कि मैं मैच्योर हो चुकी हूं। कहां अरेंज करो? बोले पीछे भग जा। अरे कहां भग जाएगा? पीछे। ये भग गया वैसा, ये लो। अरे जब रूट पूरी अपनी सेल्स को क्या करेगी, सब न्यूट्रिशन दे के ग्रोथ करवा के बढ़िया पेटी पैक करवा के इसको बोलेगी अब आप बैठो चुपचाप, और हमें कहाँ क्या प्रोवाइड करो? बैलेंस प्रोवाइड करो। कहाँ पे? ज़मीन पे। तो ज़मीन पे बैलेंस प्रोवाइड करवाता है। आ रहा है समझ में? अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर बताओ रूट का एक काम नहीं बताया, रूट क्या करती है? एब्जॉर्प्शन दी वाटर एंड मिनरल्स। वो कैसे करेगी? तो बताओ कैसे करेगी वो? तो देखना जब ये मैच्योर हो चुकी है तो बताओ एक मैच्योर सेल क्या करती है? खुद को और मैच्योर करने की कोशिश करेगी। तो देखना यहां से वो क्या करती है, ये हर सेल छोटे छोटे रूट हेयर्स बना लेती है। क्या कर लेती है? रूट्स हेयर बना लेती है। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? रूट हेयर ही तो है भाई। रूट हेयर बनाएगी तो क्या कहेंगे? कहेंगे क्या? कहाँ पे मिल रहे हैं? सही बनाए क्या? इलॉन्गेशन वाले पार्ट पे भूल के भी मत बना देना। इलॉन्गेशन वाले पार्ट पे भूल के भी मत बना देना बेटा, ठीक है क्या? कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? केवल इसी रीजन में, मैच्योरेशन वाले पार्ट में, ठीक है। रूट्स हेयर का जो जर्मिनेशन होता है वो कहाँ पे होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। हेयर, हेयर्स क्या होता है? हेयर, हेयर्स नहीं होना चाहिए। क्या होगा? वो अपने आप में प्लूरल वर्ड है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो ये एक रूट का एक टिपिकल स्ट्रक्चर था। सुंदर सा लग रहा है क्या? देख क्या रहे? बना लिया, बना लो वैसा। ये जो अपना मार्कर होता है ना, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर काम करता है। क्रोमेटोग्राफी मैकेनिज्म होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ना? जैसे मान लो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिसमें आप कोई भी चीज़ को जैसे डिप करते हैं ना किसी पेपर को, तो धीरे धीरे देखना आप, धीरे धीरे वो चढ़ता जाएगा, है ना। हर लिक्विड का खुद का एक डेंसिटी होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो चढ़ता है। इसलिए क्रोमेटोग्राफी सिस्टम पे काम करता है। और दूसरा है कैपिलरी। आप लोग पढ़ेंगे कैपिलरी फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिज्म में। बना लिया क्या? मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। चलो, मुझे लग रहा है मैं बना लिया होगा, है ना। मिटा दें? कहाँ आपने? कहाँ नहीं बनाया? कहाँ नहीं बनाया? बना लिया पूरा? पूरा बना लिया बेटा? कहाँ देख रहा? जल्दी से बता, किधर? ये वाला? ये वाला? चलो। और इससे क्या समय नहीं लगेगा। पास वाले में से टीप लो, जल्दी से। टीपने पे अपन वैसे ही उस्ताद हैं। अच्छा, अब देखो खाने खिलाने की बात करते हैं। रूट कहेगी कि हम फूलेंगे किसी चीज़ के लिए, तो रूट कभी खुद को फुला ले तो ऐसे बुरा मत मानना। क्यों? मॉडिफिकेशन कर रहा है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो हर बार मॉडिफिकेशन कभी खाने के लिए हो सकता है, कभी सुरक्षा के लिए हो सकता है। प्लांट चाहेगा खुद की सुरक्षा करना, तो लिखेंगे मॉडिफिकेशन। लिखेंगे, तुम नहीं लिखोगे। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, एस लगा देना बेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। 3 हमें बोर्ड बताता है, 3। पहली है प्रॉप रूट। क्या है? प्रॉप रूट। दूसरी है स्टिल्ट, स्टिलेट रूट भी कहते हैं इसको। और थर्ड आता है न्यू मेटोफोर। क्या होता है? न्यू मेटोफोर। कभी सुने क्या नाम आप लोगों ने? लगता है ये वाली क्लास और ये वाली क्लास धक्के से पास करी होगी। हाँ, ऐसे भी है। न्यू मेटाफोर तो सुना है। वेरी गुड। देखो उसने होगा ना, सुना सा है।
और ये वाले, चलो इनमें से आपने एक ये सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, हम बता देते हैं। तो ये क्लास, चलो इसको मिटा ही देते हैं, अभी नर्वस हो जाओगे। ठीक है, अब देखना बेटा, अब आप लोगों को थोड़ी काम की बात बताएं, वैसे मुझे स्टेम में बतानी चाहिए थी। सुनना, कभी आप स्टेम देखते हो तो ये स्टेम, ये रूट्स हो गई इसकी, अरे हाँ, तो कभी आप लोगों ऐसे देखा होगा ना, जैसे गन्ने में ही देख लो, ऐसे दिखता है क्या? तो देखो कहीं पर क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल जम जाता है, और वहाँ से उस जगह से कैसा हो जाता है, थिकनेस आ जाती है स्टेम के अंदर। ठीक है, तो देखो कहीं जो पूरा स्टेम होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं नोड, दिख रहा है, ये वाला कौन सा होगा, ये भी नोड होगा, ये वाला भी कैसा होगा, नोड होगा। तो सर बीच वाला क्या होगा, ये खाली जगह जो दिख रही है ना, इसको कहते हैं इंटरनोड। क्या होता है, इंटरनोड। देखो तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, नोड के अंदर डेंस टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, डेंस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, डेंस टिश्यू होते हैं। ये क्या बना सकते हैं, यहीं से ही फ्लावर बेस निकल सकता है, फ्लावर बेस यहीं से निकलता है। फ्लावर बेस को अपन क्या कहते हैं, आगे जाके पेटियोल बताएंगे, पेटियोल क्या होता है। फ्लावर बेस निकल सकता है, या साथ के अंदर यहाँ से क्या निकल सकती है, लीव्स, भाई लीफ भी यहीं से निकल सकती है ना, तो लीफ का स्टिलिएट जो होता है वो यहाँ से निकल सकता है। तो देखो मैंने यहाँ बना दिया, यहीं से ही लीफ भी निकल सकती है और यहीं से कोई फ्लावर भी निकल सकता है। बोलो कोई दिक्कत अभी तक समझने में, हाँ के ना? तो नोड वाले पार्ट से लीव्स और फ्लावर निकलते हैं। कोई ब्रांच, नई ब्रांच बनेगी ना, वो भी कहाँ से निकल जाएगी, यहीं से ही निकल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत समझने में, नई ब्रांच भी नोड से निकलती है। इंटरनोड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये इसलिए खोखला होता है ताकि मान लो कोई नई टिश्यूज़ या इलॉन्गेशन एरिया मिलता है जिसमें वो खुद को बढ़ा सकें। आ जाएगा समझ में? तो देखना प्रॉप रूट क्या होती है, कुछ ऐसी रूट्स जो क्या करती है बताओ, प्रॉप रूट क्या करेगी बताओ? अरे प्रॉप रूट अभी बताया था, ये बरगद वाला बताया था क्या? अब क्या बोलेंगे इसको, प्रॉप रूट। आप लोगों से कोई पूछे कि प्रॉप रूट का काम क्या होता है, प्रोवाइड, बताओ, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देता है। अरे ये इतना बड़ा पेड़ हो चुका है कि हवा आएगी तो इधर की आई तो इधर, आगे से आ गई तो इधर, और इधर से इधर। समझ में आया? इतना कैसा होता है ना, केवल एक बीच के अंदर से रखा होता और इतना खूब बड़ा सारा। तो वो क्या करता है, अपनी ब्रांच नीचे लटका देता। अरे कभी सी 100 पे चले हो आप लोग, तो ऐसे एक एक करके चलते हैं, तो ऐसे हाथ फैला लेते हैं। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास क्रिएट कर रहे हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे, आपके 7 नंबर वाला चैप्टर फिजिक्स में कभी पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, तो वो सेंटर ऑफ मास में सर पढ़ाएंगे, तो आप जरूर सुनना। हम लोग बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कैसे, तो इसी तरह से ये खुद को बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो ये बैलेंसिंग के लिए पाई जाती है प्रॉप रूट्स। आ जाएगा समझ में? उसी तरह से आपको गन्ना पढ़ाया था क्या? अगर ये ऐसी रूट्स निकले तो आप लोग जैसे मान लो कि ये हमारा ये गन्ना है, ये गन्ने में यहाँ से ऐसा है, गन्ने का ऐसे रूट्स निकलती है ना, ऐसा है। अब मान लो कि लक्ष्य को ऐसा लगा कि भाई साहब अब मेरे को सर आधा गन्ना खाना, और ऐसा करो कि अगली साल भी खा सकूं, नुकसान नहीं हो। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये ना मैं यहाँ से बीच में से काट लो सर, यहाँ से क्या करो, बीच में से कट कर दो। और जैसे ही इसको बीच में से कट कर दिया ना, तो इसने बोला कि सर ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, ये वाला मैं खाऊंगा, ऊपर वाला मैं खाऊंगा, बीच वाला बचा उसको ज़मीन में गाड़ दो। तो अगले साल दिवाली पे क्या हो जाएगा, वापस गन्ने ही गन्ने। बोलो समझ में आई? तो रूट क्या करेगी बेटा, रूट आराम से जमीन में जाएगी और क्या बोलेगी, अरे बोले जल्दी जल्दी क्या बनाओ, अरे जल्दी जल्दी खुद को बनाओ, रूट्स फैलाओ। रूट्स फैलेगी तो मिनरल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, न्यूट्रिशन नहीं करेगी, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो सेल की ग्रोथ बढ़ेगी, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो बिगड़ेगा तो क्या बोलेगा, सेल डिवीजन करोगे तो लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, आगे जाके मेरिस्टेमेटिक, देन स्टेबल, देन और जाके ग्रोथ कर लेगा। लीव्स कब आती है, ग्रोथ होने पर आती है, डिवीज़न होने पे नहीं आती है, ग्रोथ होने पर आएगी। डिवीज़न होने से लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है।
बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो इस तरह से एक नया भी मिल जाएगा आपको। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टिलेट रूट कहते हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? स्टिल्ट या स्टिलेट रूट बोलते हैं। अब दूसरा आता है न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। तो कभी कभी बॉग, बॉग समझते हैं? और ये बॉग, मार्श, मार्श, मार्च हो गया ये तो, मार्श समझते हैं? मार्श मतलब बॉगीलैंड्स। हे भगवान, दलदल सुना? दल दल, यस, मैं समझ गया था, दलदल। तो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, देखो दलदल में क्या चीज़ होती है, देखो रूट्स को क्या चाहिए होता है? एरिएशन। अरे सॉइल पार्टिकल दूर दूर होते हैं ताकि एयर बन जाए उसमें। दूसरी चीज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अरे हाँ के ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अरे यहाँ पे तो इस एरिया के अंदर तो बेटा इतनी ज़्यादा पानी आ गया तो एयर कहाँ से आएगी? और पानी आ गया तो पौधा सूख भी सकता है। तो यहाँ पे लगने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, या पेड़ होते हैं, उसकी जड़ें गहरी होती है और ज़मीन में चली जाती है। फिर उनको लगता है ना कि यार यहाँ तो पानी पानी है, हवा कहाँ से लाएंगे? तो वो क्या करती है? ज़मीन में से बाहर झाँक के देखने लग जाती है, ऐसे, है ना, ऐसे आ जाती है। ऐसे खूब सारे आपको ऐसे निकली हुई दिखाई देगी बेटा। समझ लेना ये सारी ज़मीन ही है और ये पेड़ है बड़ा सारा, ठीक है क्या? और अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे ना बिना चप्पल जूते के तो हमारे पैर में चुभ जाएंगी ये, है ना। कौन से वाले प्लांट्स में मिलती होगी बताओ? कौन सा होता होगा? राइजोफोरा। क्या होगा? राइजोफोरा जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारी राइजोफोरा की स्पीसीज जो होती है उसमें ये चीज़ मिलती है। अच्छा, ऐसी ये रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। बोलो काई के लिए आई बेटा? रेस्पिरेशन। किसके लिए आई? तो रूट ने क्या करा? मॉडिफाई हो गई क्या? अरे हाँ कि ना? तो रूट क्या करती है? खुद को मॉडिफाइड कर लेती है, और मॉडिफाइड करके क्या बना लेती है? एक अलग ही टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना लेती होगी, हाँ कि ना? समझ में आ गई क्या बात? तो देखो ये वाली कहाँ पे मिलेगी? बॉगी, बॉग और मार्श एरिया जहाँ दलदल मिलता है। स्टिलेट रूट जो होती है आपको बता ही दिया। उसी तरह से प्रॉप रूट जो होता है बैलेंस प्रोवाइड करती है। तो रूट के मॉडिफिकेशन समझ में आ जाएंगे क्या? तो साइड में बना लो, देखते क्या हो। देखो मेरे को पढ़ाते वक्त ऐसा ध्यान नहीं रहता कि भाई साफ साफ लिखाएं, आपको समझ जाते हो ना आप? हाँ बस ऐसा ही होना चाहिए। साइंस वालों की यही खासियत है बेटा, कोई पकड़ नहीं पाता इन्होंने कहाँ पे चीटिंग कर दी, है ना। ये ऐसा ही होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ऐसे इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। साइंस वाला हमेशा स्मार्ट वर्क करता है, वो कॉपी के पीछे ना करके साइड में करता है। कभी फिजिक्स सॉल्व करो ना तो ऐसे ही करा करो। ऐसे ही करते हो क्या? हाँ, मैं तो क्या करता हूँ उसी जगह पे, यहाँ पे कर रहा हूँ, इधर ही करेंगे यहीं पे। कौन पीछे पड़े, टाइम वेस्ट होगा, साइंस वाले हैं। और कोई कोई होता है ना भाई, सब आगे कर रहा है पीछे पलटेगा, यूँ पीछे के पन्ने नहीं भरते, हम आगे के ही भरते हैं। अपना तो फेयर वर्क भी रफ वर्क जैसा दिखता है। देखो ये रफ ही तो है, कौन पहचानेगा इसमें प्रॉप कहाँ है? प्रॉप जबकि समझा वहाँ रखी है, कौन समझाएगा? स्टिल सामने है, कौन देखेगा? न्यू मेटाफोर, चलो वो तो उसके अंदर ही आ गया, दलदल ऊपर वाले में जा रहा है, स्टिल्ट यहाँ समझा रखा है। इसको कहते हैं स्मार्टनेस टैक्टिक्स। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी आप लोग ना कभी कोई वीडियो देखोगे ना तो कोई मतलब उसको आगे बढ़ा देगा, स्किप करेगा वो चीज़। होता है नहीं होता? मान लो टीचर बोर कर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो हम आगे बढ़ा देते हैं कि 10 मिनट बाद वाला देखते हैं, 30 मिनट्स की क्लास है, और ये चीज़ में उसको पूरा देखना ही पड़ेगा। आई बात समझ? ये इसमें तो कुछ ही कर लो, देखेगा वो पूरा, और देखेगा तो हमें याद भी करेगा भाई।
क्या कर दिया? चले? हाँ बेटा बता, कहाँ कहाँ उतार रहा है? बता जल्दी से, कहाँ उतार रहा है? वहीं चलते हैं। उतार लिया? अब देखो हम पूरा उतार मिटा देंगे, बिल्कुल साफ चकाचक कर देंगे। उसके बाद अच्छा बताओ, ये तो ख़त्म हो गया अपना, और बताओ कि सर और बता दो। तो हम सीधे बताओ क्या पढ़ाएं? अब सीधे अपन पढ़ा देते हैं एक और चीज़ जिसका नाम है हमारा सुंदर सा रूट के बाद स्टेम। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम हेडिंग डाल लीजिएगा आप भी, ताकि आप लोगों को पता रहे कि स्टेम ही पढ़ रहे थे, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, अब ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमें अच्छा लगता है। ठीक है, स्टेम्स के बारे में बताइएगा। बताओ स्टेम्स क्या होते हैं? कैसा दिखता है? हम तो भूल ही रहे हैं। स्टेम कैसा दिखता है? ये देखो ऐसे ही ये रूट होती है क्या? अरे वाह भाई साहब, मॉडिफाइड होगी रूट। ये देखो ये दिख रही है क्या? हाँ अच्छा, हाँ के ना? अब बताओ अब क्या होता है स्टेम? क्या होता है? तब तक हम इसमें पत्तियां लगाते जाते हैं, आप बताते जाओगे तो। ओहो, बाहर से शोर भी आने लग गया। बताओ, डिवीज़न होगा मुझे लग रहा है बाहर। कल नहीं बताया था? कोई चीज़ें टूटा टाटी होती है तो क्या होता है? डिवीज़न हो रहा होगा बाहर। बताओ ना बेटा क्या होगा जिस पे स्टेम क्या होता है? हे भगवान, ये एक्सियल पार्ट होता है, एक्सियल पार्ट ऑफ दी प्लांट। हे भगवान, लिख लो जल्दी से, लिख लो बेटा। स्टेम इज अ एक्सियल पार्ट ऑफ, एक्सियल मतलब एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, एक्सियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्सियल प्लांट होता है बेटा किसी भी प्लांट के लिए एक्सियल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। एक स्टेम ही पढ़ाएंगे क्या? स्टेम पढ़ाएंगे और स्टेम पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा कि मॉडिफिकेशन, 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे आराम से। चलिएगा, आ जाएगा समझ में? चलो, अब आप लोगों से क्या पूछेगा? प्रोप्यूल। ये बोलेगा प्रोप्यूल से जनरेट होता है क्या? जर्मिनेट, है ना। तो इसको कहते हैं जर्मिनेटेड बाय द प्रोप्यूल एट द एम्ब्रियोनिक फेज और डेवलपमेंट। अरे एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होगा तो प्रोप्यूल से जर्मिनेट होता है। कॉल्ड शूट, कॉल्ड शूट। बोलो समझ में आ जाएगा क्या बेटा? इसकी हाइट जो होती है ना, उसी बेसिस के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं किसको? प्लांट को। एक आपने सुना होगा ना, हर्ब, श्रब, और बोलो ट्री, हाँ के ना? कैसा होता होगा? 0.1 से लेके 1.5 मीटर तक का प्लांट। कितना? 1.5 मीटर तक का प्लांट हर्ब कहलाता है। बताओ तो फिर 1.5 से लेके 5 मीटर तक की झाड़ियां जो होती है वो क्या कहलाती है? श्रब कहलाती है। और 5 मीटर से लेके 20 मीटर तक का जो होगा वो ट्री। अब ये कहता है कि 20 से ऊपर दिखे और 60 से कम दिखे तो ट्री ही बोलना बेटा। कुछ कुछ की खासियत होती है कि 20 से भी जल्दी ज़्यादा नहीं, हम तो बढ़ेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं किसी की। तो हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब मतलब छोटे छोटे से, श्रब मतलब झाड़ियाँ, और ट्री मतलब, तो इसको हर्बिसाइड्स कहते हैं। हर्बिसाइड्स नहीं, CYD ही नहीं, हर्बिसाइड मतलब क्या? खाने वाला। हर्बिसाइड SID साइड, नाम अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
ठीक है। तो हर्ब से मतलब हर्ब्स होते हैं, शर्ब मतलब झाड़ियाँ होती है कटीली कांटे वाली, और ट्री मतलब बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे। तो अब आप लोगों से पूछे हर्ब क्या होता है, श्रब क्या होता है और ट्री क्या होता है, तो ट्री मतलब समझा दोगे कि उसको सामने वाले को, अरे ट्री मतलब समझा दो कि सामने वाले को क्या होता है भाई, उसकी स्टेम की लेंथ लगभग 20 मीटर से लेके 60 मीटर तक हो तो वो अच्छा वाला ट्री होगा, और नॉर्मल वाला 5 मीटर से लेके 20 मीटर मिलना चाहिए था। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय शूट बनता है, और वो शूट प्रोप्यूल से बनता है, जर्मिनेट होता हुआ एम्ब्रियो से, और दूसरी चीज स्टेम को हम लोग एक्सियल पार्ट बोलते हैं किसी भी प्लांट का। अब जब भी कोई भी मान लो, सही चल रही है क्या, जब मान लो कोई भी स्टेम जब जर्मिनेट होता है ना बेटा, तो वो खुद को डिफरेंशिएट करेगा, क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो जर्मिनेट में क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा, क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ करने के बाद वो खुद को डिफरेंशिएट करता है, क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है जैसे तुम लोग बन रहे होगे तो एक 2 सेल का बॉल रहे होंगे बचपन में, है ना, फिर वो डिवाइड हुई, फिर डिवाइड होने के बाद में वो 8 सेल, 4 बनी, फिर 8 बनी, फिर 16 बनी, 8 सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रास्टूला, फिर 16 सेल्ड और इसके बीच की बनी तो ब्रेस्टूला, ऐसे स्टेज का नाम मोरूला, गैस्ट्रूला, ये स्टेज थी गेस्टेशन पीरियड की आपकी, है ना। तो धीरे धीरे मोरूला बनती है, गैस्ट्रूला बनती है, फिर वो अब उसमें से ना खूब सारी सेल बन गई, तो उसमें से डिसाइड हो गया कि हम सब मिलके आँख बनाएंगे, हम सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेट बनाएंगे, हम सब मिलके इसके आँख की खोपड़ी बना देंगे, जो भी है, इसमें ये मिलके टांगे बना देंगे, इसमें पैर बना देंगे, इसमें ये कुछ भी बना देंगे अनसेंट। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो ऐसे करके सेलों ने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। जब सेल खुद को काम के आधार पर बांट लेती है तो इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। और लेबर डिवीज़न जो होता है वो कैसा होगा, माइटोसिस होगा। तो हर सेल खुद को डिवाइड कर रही है, तो उसमें भी ये बोलती है कि मैं क्या करूँगी, मैं नोड बनाऊँगी, तो इंटर नोड बना ले। आ रहा है बात समझ में। तो हर सेल जो होती है ना वो इसके अंदर देखो, कहीं पर नोड जो होता है वो ज़्यादा दिख जाएगा, मतलब आसानी से दिख सकता है, और कभी आप लोग उस प्लांट को निकाल कर देखोगे ना तो इंटरनोड बहुत लंबा होगा, और नोड जहाँ पे पत्तियाँ मिल रही है 2 वहाँ मिलेगा। तो कुछ कुछ आपने पौधे ऐसे देखे होंगे सीधे बाहर आते हैं, और कहाँ पर दिखने लग जाती है पत्तियाँ, ठेठ ऊपर, यहाँ पे लग रहा होगा ज़मीन में, और यहाँ आकर पत्तियाँ दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा इंटरनोड है, क्योंकि बीच में भी आ सकती थी पर आई नहीं है, आई नहीं है, है ना। जैसे लीली में अधिकतर ऐसे ही होता है, लीली कभी आपने ऑर्किड लिली में देखा होगा, इतना बड़ा तो प्लांट आ जाता है, ऊपर फूल निकलते हैं, देखा कभी ऐसा, हाँ कि ना। तो वो ऐसा ही होता है बेटा, समझ में आया क्या आप लोगों को। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, इसको आप लोग क्या कहेंगे, इंटर नोड, हाँ ना। चलो इसको नोड कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे। इंटर नोड जो होता है वो खुद को डिफरेंशिएट करके क्या बना सकती है, लीफ बना सकती है। इसका मन करा मैं तो फ्लावर बनाऊंगा, तो इसने बोला तू फ्लावर बना ले, इसने बोला तू लीफ बना ले, इसने बोला तू अनशंट बना ले, वो बना लेगा जो उसकी मर्जी करेगी। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो अधिकतर नोड वाले पार्ट से ही जो होगा वो डिफरेंशिएट होता है स्टेम। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। तो क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं, ये चीज़ लिख लो यहाँ पे आगे मैं लिखा रहा हूँ, जल्दी से लिखो। एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, at the time of embryonic development, at the time of embryonic development, at the time of embryonic development, embryo developed, नहीं, एम्ब्रियो जर्मिनेट इनटू, ऐसे लिखिएगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट इनटू 2 पार्ट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जर्मिनेट इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज रेडियल एंड सेकंड इज प्रोप्यूल, PROPULE, प्रोप्यूल, कॉलियोप्टाइल, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, प्रोप्यूल सबसे इजी नाम है, प्रोप्यूल। After that, propelled
प्रोप्यूल डेवलप इनटू न्यूली डेवलप्ड शूट, प्रोप्यूल डेवलप इनटू न्यूली डेवलप्ड शूट कॉल्ड स्टेम, कोई दिक्कत समझने में? बहुत इजी लैंग्वेज है, हाँ समझ में आ जाएगा क्या? तो इसको हम स्टेम कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में आ जाएगी क्या? अच्छा, इंटरनोड बना लेंगे क्या बेटा? इसको साइड में ऐसा बना लो, ऐसा ये बना सको तो बना लो, ये सारी चीज़ें लिखना चाहो तो लिख लो रामायण। आगे पढ़ते हैं, आगे है हमारा मॉडिफिकेशन।